मिडिल ईस्ट में हुई जंग तेज और भारत में अचानक बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था भी खतरे में है या फिर भारत भी आने वाला है इस युद्ध की चपेट में, और क्यों बुलाई गई सीसीएस मीटिंग, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल युद्ध के बढ़ते हुए तनाव ने अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते इसी बीच भारतीय सरकार ने बुलाई इमरजेंसी सीसीएस मीटिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत पर खतरा मंडराता है या फिर जब युद्ध जैसी स्थिति प्रकट होती है या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है, तो भारत में सबसे बड़ा फैसला कौन लेता है? आपको बता दें कि भारत में बेहद गुप्त और शक्तिशाली मीटिंग होती है, जिसको सीसीएस मीटिंग कहते हैं, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। यह भारत की सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां पर देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री सहित कई बड़े मंत्री जैसे रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इस मीटिंग के बुलाए जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर हो या फिर विदेशों में भारतीय नागरिकों की जान को खतरा हो। इसके साथ साथ अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो तो भी यह मीटिंग बुलाई जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सरकार ने सीसीएस मीटिंग करने का फैसला लिया है, क्योंकि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भारतीय नागरिकों का काम करना, तेल सप्लाई और व्यापार पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी चिंता विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से बढ़ता हुआ प्रभाव। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध का तनाव अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत में महंगाई बढ़ सकती है। इसके साथ साथ विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को भी खतरा बढ़ सकता है। इस सभी के चलते भारत इस युद्ध में संतुलन बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ रिश्ते बेहतर हैं, वहीं इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि भारत का फोकस इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई भी बुरा असर ना पड़े और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, सीसीएस मीटिंग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत इस परिस्थिति को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। आप इस मुद्दे पर या फिर सीसीएस मीटिंग पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।